Assalamu alaikum. Class 10 lecture physics chapter number 13 and date is 27th August 2020 and day is Thursday. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and doing well. Today our topic is capacitors and its capacitance. So first of all, I would like to tell you some SLOs of the capacitors. Capacitors आप पढ़ने के बाद इस जानने के काबिल हो जाएंगे कि कैसे कौन कौन से डिवाइसेस आपके घरों में पाए जाते हैं जिनके अंदर कैपेसिटर्स मौजूद होते हैं, या आपके घरों में मौजूद जो भी डिवाइसेस होते हैं उनकी कितनी कैपेसिटेंस होती है. बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट कैपेसिटर्स. कैपेसिटर होता क्या है आपके पास कि एनी डिवाइस दैट इज यूज टू स्टोर द चार्ज, यानी कोई भी ऐसा डिवाइस जो कि अपने अंदर चार्ज स्टोर करता है वो आपके पास कैपेसिटर कहलाता है. कैपेसिटर जो होता है वो आपके पास दो मेटल प्लेट्स पे कंसिस्ट होता है जो कि पैरेलल हेल्ड होती हैं, यानी एक दूसरे के आमने सामने, और उनके दरमियान बिल्कुल स्मॉल डिस्टेंस होता है और उसके दरमियान कोई भी मीडियम रखा जाता है. वो एयर होती है, कोई भी शीट हो सकती है, कोई भी इंसुलेटर हो सकता है, या कोई भी पेपर हो सकता है. दिस मीडियम इज़ नाउन एज डाइइलेक्ट्रिक, यानी आपके पास डाइइलेक्ट्रिक कहलाता है. तो अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पास जो है वो कैपेसिटर को आप किसी बैटरी से कनेक्ट कर दें जिसका वोल्टेज जो हो वो V वोल्ट्स हो, देन द बैटरी ट्रांसफर्स अ चार्ज प्लस Q फ्रॉम अ प्लेट B टू A. यू कैन सी कि आपके पास दो प्लेट्स दी हुई हैं, एक के ऊपर प्लस का चार्ज मौजूद है और दूसरे के ऊपर नेगेटिव का चार्ज मौजूद है. मैंने पहले भी बताया आपको कि आपके पास कैपेसिटर जो होता है वो दो मेटल प्लेट्स पे कंसिस्ट होता है. एक आपके पास पॉजिटिव चार्ज को अपने अंदर स्टोर करती है और एक प्लेट आपके पास नेगेटिव चार्ज को अपने अंदर स्टोर करती है. तो अब जैसे ही आप बैटरी का वोल्टेज देंगे कैपेसिटर को, यानी उसकी जो प्लेट्स हैं उनको कनेक्ट कर देंगे बैटरी के टर्मिनल से, तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, वो जो क्यू चार्ज होगा वो आपके पास, यानी एज अ रिज़ल्ट आपके पास क्या होगा कि जैसे ही आपने बैटरी को अटैच किया है कैपेसिटर की प्लेट्स के साथ, तो आपके पास जितना भी जो चार्ज होगा, पॉजिटिव जितना भी चार्ज होगा वो सारे का सारा प्लस क्यू, यानी आपके पास एक ही तरफ चला जाएगा, और जो नेगेटिव चार्ज होगा वो सारे का सारा बी प्लेट के ऊपर जाके स्टोर हो जाएगा. आपके पास ये दोनों प्लेट्स के ऊपर ऑपोजिट चार्जेस होने की वजह ये है कि जितना ज़्यादा आपके पास दोनों चार्जेस ऑपोजिट होंगे उतना ही ज़्यादा वे दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए चार्ज को कैपेसिटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं. द चार्जेस ऑन ईच प्लेट अट्रैक्ट ईच अदर एंड डज रिमेन bound within the plates. In this way, charges is stored in a capacitor for a long time. Also, the charge Q stored on plates directly proportional to the potential difference V across the plates. आपके पास जो चार्ज आपने कैपेसिटर की अंदर, यानी कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर स्टोर किया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस का. यानी आपके पास जो दो प्लेट्स हैं ए और बी, यानी जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपके पास स्टोर है, उनके दरमियान जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ही चार्ज आप स्टोर रख सकेंगे. जितना कम पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही चार्ज आपके पास कम स्टोर होगा. इसके बाद आपके पास है Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. इसके बाद आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को C से डिनोट कर देंगे, C से रिप्लेस कर देंगे. C आपके पास कैपेसिटेंस होगा. कैपेसिटेंस मतलब किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी कि वो अपने अंदर कितने चार्ज को स्टोर रख सकता है और कितने टाइम के लिए उसको अपने अंदर स्टोर रख सकता है. वेयर C is the constant of proportionality called the capacitance of the capacitor is defined as the ability of the capacitor to store charge. It is given by the ratio of the charge and the electric potential as. अगर आपने कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड करनी है कि एक चार्ज की कितनी कैपेसिटी है, कि वो कितने चार्ज को अपने अंदर, यानी कैपेसिटर की कितनी कैपेसिटी है कि वो अपने अंदर कितने चार्ज को इजीली स्टोर कर सकता है, तो आप इसका जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से लिख सकते हैं. यू कैन सी I have marked it. C is equal to Q by V. SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फ्राड. आपके पास जो कैपेसिटेंस का यूनिट है वो फ्राड है, जो कि एक बहुत बड़ा यूनिट है, इसलिए हम इसको माइक्रो फ्राड, पिको फ्राड या नैनो फ्राड, यानी इसके साथ प्रीफिक्स को लगा के यूज़ करते हैं ताकि इस चार्ज को, यानी इस यूनिट को स्मॉल किया जा सके. आप इसको किसी भी शॉर्ट जो आपके पास प्रीफिक्स है उसके साथ मिला के लिख.
यानी कि आपके पास जो कैपेसिटेंस है वो 1 फेराड उस वक्त होगी जब आपके पास 1 कूलम चार्ज होगा, वो प्लेट्स के ऊपर, इन कैपेसिटेंस की प्लेट्स के ऊपर स्टोर होगा, और जो कैपेसिटेंस की प्लेट हैं उनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट होगा। तो एज अ रिज़ल्ट आपके पास जो कैपेसिटेंस होगी वो 1 फेराड कहलाएगी। यानी इफ़ 1 coulomb of charge given to the plate of the capacitor produces a potential difference of 1 volt between the plates of the capacitor, then its capacitance is 1 farad। अब मैंने पहले भी बताया कि जो आपके पास फेराड है वो एक बहुत बड़ा यूनिट है, उसको हैंडल करना इतना इजी नहीं है, इसलिए हम इसके साथ प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हैं, माइक्रो को, नैनो को, पीको को। आपको पता है माइक्रो 10⁻⁻6 है, नैनो आपके पास 10⁻⁻9 है, और पीको आपके पास 10⁻⁻12 है। यानी इस तरीके से हम इन स्मॉलर यूनिट्स में इसको कन्वर्ट कर देते हैं ताकि हम इसकी कैपेसिटेंस को ईज़िली हैंडल कर सकें। अब आपने करना ये है कि आपने एग्जाम्पल 3.2 जो है वो आपकी असेसमेंट भी है, आपने यही वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, Q = CV, और उस एग्जाम्पल को आपने सॉल्व करना है। So your diary will be chapter number 13, topic capacitors and capacitance, plus assessment example number 3.2. Let end our lecture with dua. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Students, take care of yourselves and your families. Stay tuned to your books. Allah Hafiz.